Hello and welcome to Bollywood Spy. This is Roshni, and today we have with us none other than Amarjeet Singh. Welcome to Bollywood Spy. Thank you so much. I am very thrilled to be here, and I'm excited. बिल्कुल सो अमरजीत, पहले सबसे हमें ये बताइए कि एक बहुत ही अलग अवतार में हम आपको देख सकते हैं। आई मीन नेवर सीन बिफोर अवतार। हमने जब भी आपको देखा है डांस करते हुए देखा है, फ्लोर पे Yes. देखा है, बट इस वक्त हम प्लीज टेल अस क्या कुछ हो रहा है। एक्चुअली ये बहुत टाइम से मेरी कोशिश थी कि कुछ ऐसा अलग किया जाए, बिकॉज ऑफ कोर्स पीपल एक्सपेक्ट मी टू डांस, पीपल एक्सपेक्ट मी टू डू acting which is based and connected with dance, but as I'm pursuing my career as an actor, so I wanted to make an impact and I wanted to do something different. मुझे कुछ अलग करना था, और जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई तो मैंने बिल्कुल एक बार में बिना सोचे हाँ कह दिया, क्योंकि बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट थी और बहुत ही अलग स्क्रिप्ट है। अगर आपने प्रोमो देखा होगा तो बहुत ही अलग बनाई गई है। इंडिया में ऐसी फिल्में मैंने नहीं देखी बनते हुए ज्यादा, तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था। एंड या आई होप एवरीवन विल वॉच इट एंड लव इट। बिल्कुल, हमें बताइए कि किस तरह से आपको ये रोल मिला या फिर किस तरह से आपको अप्रोच किया गया? सो बेसिकली जो डायरेक्टर है सिद्धार्थ, वो मुझसे कई सालों से कनेक्टेड हैं, और जब सिद्धार्थ ने सोचा कि मुझे ये फिल्म बनानी है तो उसने बहुत क्लियर था वो कि उसे मेरे साथ और मुकेश तिवारी के साथ बनानी है। तो उसने मुझे पिच किया इस फिल्म को, और जब उसने पूरी स्टोरी लाइन बताई और जिस तरह से उसको ब्रीफ किया, एंड ही ऑल्सो न्यू दैट आई हैव बीन लुकिंग टू डू समथिंग डिफरेंट, और कुछ उस फिल्म की रिक्वायरमेंट्स थी। अगर आप मेरा लुक देखेंगे तो बिल्कुल ही वियर्ड तरीके का लुक है, मेरा मेकअप, मेरा प्रोस्थेटिक्स बहुत अलग है। और उसकी डिमांड थी कि सर आपको थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा। आई सेड आई वुड लव टू डू इट यार, बिकॉज इसी के लिए तो हम एक्टर बनते हैं, ताकि हम अलग अलग तरीके की चीजें कर पाए, अलग अलग कैरेक्टर को जी पाए। सो जब उसने ऑफर किया, उसने बताया कि इट्स मेनली अबाउट दिस टू मेल प्रोटैगनिस्ट जो एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहां से दोनों ही निकलना चाहते हैं, और इस तरह दोनों अपने अपने बिलीफ पे जुड़े हुए हैं, अपने अपने नॉलेज से जुड़े हुए हैं, और वो मानते हैं कि जो वो जानते हैं वही सच है। बट रियलिटी में कुछ और ही निकलता है, और किस तरह से कौन जीतता है और कौन सरवाइव करता है उसमें से। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो मजेदार है कुछ। बिल्कुल। सो अमर, हाउ वाज इट शूटिंग विद मुकेश? अमेजिंग यार, मुकेश तिवारी जी बहुत सीनियर एक्टर हैं, बहुत काम किया है उन्होंने, बहुत जबरदस्त थिएटर किया हुआ है। मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था और मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग भी था, क्योंकि बहुत सालों से वो काम कर रहे हैं और थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके साथ में परफॉर्म करना, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट वन ऑन वन, मेरा और उनका ही है जितना है काम। सो पूरे टाइम हम दोनों ही आमने सामने। सो एक्साइटिंग था। बहुत सीखने को मिला, बहुत ही ज्यादा हम्बल है, बहुत ही ज्यादा स्वीट है। बिल्कुल भी सिखाने में या बताने में एक सेकंड सोचते नहीं, अगर उनको लगता है कि ऐसा कुछ करने से सीन अच्छा बन जाएगा तो बताते थे, और मुझे बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। सो अमर, हमें ये बताइए, क्योंकि सोल्जर की जब हम वर्दी पहनते हैं तो एक अलग सा ही चाहे एक्ट के लिए ही या कभी यस। फैंसी ड्रेस में भी बच्चे पहनते हैं, तो एक अलग सा ही फील आता है। जब यस। आपने इस वर्दी को पहना, आपको किस तरह की फीलिंग आ रही थी? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि जब आप उस वर्दी को पहनते हैं ना, एक कुछ अलग ही एनर्जी, एक अलग ही ताकत है उस वर्दी के अंदर, की पहनते से ना आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल फील करने लगते हैं। एक अलग सा प्राइड आ जाता है, एक अलग सा एनर्जी फील होती है। तो मुझे भी वही हुई थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा था वो पहन के, क्योंकि उसके साथ जितने भी सीन करने को मिले, आई वॉज फीलिंग लाइक अ सोल्जर एंड रियली वांटेड टू। और मेरा बचपन से वैसे भी बहुत अट्रैक्शन रहा है इंडियन आर्मी की तरफ। आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन द आर्मी। अगर मैं इस फील्ड में नहीं होता तो डेफिनेटली मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन किया होता। तो मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग था, और वो है कुछ बात उस वर्दी में, उस चीजों में, कि आप कर ही लेते हैं। तो हमारा आपको जब भी देखा है बहुत ज्यादा डांस करते हुए देखा, और इनफैक्ट
बीट की भी बात करूँ तो बैक टू बैक इतने अच्छे अच्छे रील्स आप सभी लेकर आते हैं। एंड D3 जिसको बहुत ही ज्यादा प्यार मिला Yes, ऑडियंस की तरफ से, आपकी पूरी ग्रुप अभी भी कनेक्टेड है, शांतनु इज देयर, अदर पीपल आर देयर, yes, अलीशा इज देयर। सो ऐसे में किस तरह की बॉन्डिंग आप सभी अभी भी शेयर करते हैं? आई मीन शो को रैप अप हुए काफी टाइम हो गया। yes, 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 yes. हम लोग बिल्कुल सेम बॉन्डिंग शेयर करते हैं, कुछ भी बदला नहीं है। चाहे लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हो, लेकिन ये एक जो हमारी फैमिली जुड़ी थी उस टाइम पे, वो आज भी वैसी ही है। एंड बहुत कमाल का बॉन्ड है, एंड आई थिंक वी आर वेरी लकी टू हैव दिस बॉन्ड। हम सब आज भी साथ में मिलके बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, चाहे वो रील्स बनाने की बात हो, बट वी रियली आर कनेक्टेड एंड इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू डू एनीथिंग, चाहे वो डांस करना हो, चाहे जब बीच में मैंने और शांतनु ने डांस किया इतने टाइम के बाद और उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्ड हमें मिला। तो बॉन्ड बहुत आसान है, इसलिए काम करना बहुत आसान है एक दूसरे के साथ में। और आज भी हमें अगर मौका मिलेगा तो हम सब मिलकर जरूर वापस काम करना चाहेंगे। और बस आई थिंक यही खूबसूरती है इसकी कि हम लोग आज भी वैसे ही हैं जैसे हम उस टाइम पे थे। बिल्कुल, D3 को लेकर काफी ज्यादा बज़ बना रहा था जब से वो आया था तब से, एंड इवन फैन्स भी बार-बार दोबारा पूछने लगे थे। और अभी जब दोबारा से आप बज़ में आए एंड देन बाकी पूरी टीम, तो वापस वही सवाल आ रहा है कि हम D3 का सीज़न 2 कब देखेंगे? सो एनी देखिए, स्पेकुलेशन ऑन दैट? ऑनेस्टली इफ आई एम अलाउड टू से, आई वांट टू से दैट हम डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी इतनी रिक्वेस्ट आई कि हम लोग भी शौक थे कि इतने सालों के बाद भी फैंस डेफिनेटली देखना चाहते हैं। सो हम लोग ने कोशिश करी है, लेकिन क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं, कॉपीराइट्स इश्यू होते हैं, प्रॉपर्टीज चैनल के साथ डिवाइडेड होती हैं, तो ये हमारे हाथ में नहीं रह जाता है। आई मीन द क्रिएटर पलकी मल्होत्रा वांट्स टू डू इट, वी वांट टू डू इट, बट ऑफ कोर्स वी नीड अप्रूवल एंड उनकी रजामंदी चाहिए होती है जिनका वो प्रोडक्ट है, जिसे वो ओन करते हैं। सो इफ बाय एनी चांस वी गेट दिस ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द चैनल, वी वुड लव टू डू इट एंड ब्रिंग इट बैक टू ऑल द फैंस। बिल्कुल। सो अमर, आई हैड दिस क्वेश्चन हमेशा से, क्योंकि हम बार-बार देखते हैं कि रियलिटी शोज़ आते हैं, डांसिंग रियलिटी शोज़ आते हैं, आप भी हमें उसमें से ही मिले हैं। तो ऐसे में कई बारी ऐसा होता है कि डांसर्स आते हैं इंडस्ट्री में, रियलिटी शो के दौरान रहते हैं, लेकिन उसके बाद सडनली कहीं न कहीं गायब हो जाते हैं। Yeah. इतना अच्छा टैलेंट होने के बाद भी, लेकिन अभी जब सोशल मीडिया है, तो हम आपको देख सकते हैं, अगर आप नहीं भी कर रहे हैं किसी रियलिटी शो में या शो Right, में right. पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वी सी यू। Yes, सो व्हाट इज द रीजन? क्या yes. इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता है, या फिर क्या उस तरह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जो एक सोच कर वो आते हैं कोरियोग्राफर बनने के लिए? कमी किस चीज की है? देखिए, नाउ डेज जो मुझे लगता है, मैं पिछले कई सालों से जो देख रहा, हम लोग का जब तक सीजन चल रहा था तब तक कहानी थोड़ी अलग थी, और हम लोग एक डिफरेंट माइंड फ्रेम से आए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे समझ में आता है इस, जब हम इस फील्ड में आए थे तो हम ना यहाँ पे ऐसा कुछ सोच के या प्लान, हम ये रियलिटी शो करने के बाद स्टार बन जाएंगे, या हम बहुत कुछ हमारे पास पैसा होगा, हमारा नाम हो जाएगा। हम सब एक हम सब एक लड़ाई लड़ रहे थे, हम सब एक फाइट लड़ रहे थे, एक रिबेलियस थे हम लोग, क्योंकि हम डांस में करियर बनाना चाहते थे। और उस टाइम पे डांस का कोई करियर नहीं होता था, सिर्फ बैकग्राउंड डांसिंग अगर कहे तो मानते थे, वरना कुछ होता नहीं था। तो हमारे अंदर तो एक वो एंगर था कि यार, हमें लोगों को ये बताना है दैट डांसिंग इज अ करियर, एंड हमें अपने आप को प्रूव करना है। चाहे हमने उस टाइम पे साइकिल्स में जा जाके किलोमीटर से आके डांस सीखा हो, कराया हो, और या 200-200 500-500 रुपए के लिए डांस किया हो लिटरली, तो हम लोग तो वहां से उस स्कूलिंग से आते हैं। इसलिए जो हमें जो भी मिला लाइफ में वाज वेलकम, क्योंकि हमने प्लान नहीं किया था। जो अभी मुझे फर्क दिखता है वो ये है कि बहुत सारे डांसर्स प्लान करके आते हैं। जो मुझे फर्क दिखता है वो ये है कि अब जो डांसर्स आते हैं वो कहीं ना कहीं रेडी हैं कि उन्हें कैसा पोस्ट करना है, कैसे वोट अपील करना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। और कहीं ना कहीं ये आपके टैलेंट को थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक बना देता है, थोड़ा सा फेक बना देता है, क्योंकि आप एक रीजन की वजह से कर रहे हैं कि मुझे ये करने के बाद ये बनना है, या ये हासिल करना है, या मुझे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कहते हैं कि मुझे कोर अमर की तरह बनना है, मुझे धर्मेश लांडे की तरह बनना है, मुझे किसी और की तरह बनना है। आप किसी और की तरह नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी आपकी है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे और आप इस थॉट से आएंगे कि हमें क्या करना है लाइफ में, हमें क्या बनना है, हमें हम किस मकसद से इस रियलिटी शो में आए हैं, आई थिंक चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और दूसरी बात ये भी है कि आई थिंक इतने सारे रियलिटी शो आ रहे हैं ना, इतना सारा टैलेंट एवरीडे आ रहा है कि हर टैलेंट को
उस तरह एक्सपोजर काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। और कहीं ना कहीं शायद लोग भी जैसा मैंने बताया कि शायद कंटेस्टेंट क्लियर नहीं है कि उन्हें करना क्या है। उन्हें कोरियोग्राफर बनना है, उन्हें एक्टर बनना है, उन्हें परफॉर्मर ही रहना है, या वो सिर्फ डांस शो में आए हैं क्योंकि उन्हें अपनी डांसिंग टीचिंग कंटिन्यू करनी है। सो ये क्लैरिटी अगर लोगों में होगी तो आई थिंक उस तरह से लोग प्रोग्रेस करेंगे, काम करेंगे और आगे बढ़ पाएंगे और उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया की वजह से बहुत लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पर्सनल टीचिंग कर रहे हैं, एवरीथिंग, बट इफ यू टॉक अबाउट हैविंग अ फेस आइडेंटिटी इन द इंडस्ट्री, जो हम लोगों ने जितनी भी हासिल करी, वो शायद इसीलिए क्योंकि हमने कभी भी बैक डाउन नहीं किया और हम कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो गए जो हमें मिला उससे, कि हम लोग अब एक्टर बन गए तो बस अब भूल जाओ, नहीं। हम लोग उतना ही वापस ग्राइंड करते हैं, मेहनत करते हैं और करना चाहते हैं। वो मेहनत का परसेंटेज नीचे गया नहीं है। जी बिल्कुल। सो अमर, हमें ये बताइए कि व्हाट इज योर अपकमिंग थिंग, क्या कुछ है आपके किटी में? किटी में बहुत कुछ है यार, लेकिन थोड़ा सा पेंडेमिक की वजह से ना चीजें आगे पीछे हो गई और ये सभी के साथ हो रहा है बेसिकली। कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो पुश हो गए हैं, जो हो नहीं रहे हैं। एज आई सेड, आई एम कंटिन्यूइंग एज एन एक्टर एंड मैं उसी तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। तो 2-3 चीजें पाइपलाइन में हो चुकी हैं, लेकिन क्योंकि वो पेंडेमिक की वजह से आगे पीछे हो रही हैं, सो आई डोंट नो व्हेन दे गोना स्टार्ट रोलिंग। देयर इज अनदर डांस रियलिटी शो व्हिच इज लाइंड अप फॉर मी। उसका भी शूट डिपेंड करता है आने वाले कुछ महीनों में कैसा, अगर थर्ड वेव भगवान की जैसे ना आए तो चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। और जब वो स्टार्ट होंगी तो डेफिनेटली उसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आप सबको इन्फॉर्म करेंगे। आई जस्ट होप कि चीजें सही रहें एंड कुछ भी आगे पीछे ना हो, ताकि एवरीवन कैन जस्ट वर्क अगेन। बिल्कुल। सो अमर, हमारे सारे व्यूवर्स को बता दीजिए कि आप जो ये एक अलग अवतार में आ रहे हैं, शॉर्ट फिल्म लेकर आ रहे हैं उन सभी के लिए, वो कहाँ और कब कैसे देख सकते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है बिग बैंग अम्यूजमेंट की तरफ से। दैट इज द नेम ऑफ द ऐप। शॉर्ट फिल्म्स और लार्ज शॉर्ट फिल्म्स को एक नया प्लेटफॉर्म दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं, लेकिन क्योंकि उनका ड्यूरेशन लंबा नहीं होता है तो वो आ नहीं पाती है सामने। पर इस प्लेटफॉर्म ने वो मौका दिया है सभी को। तो उसमें बहुत सारे मैंने देखे हैं, इवन नशरुद्दीन शाह से लेकर सारे एक्टर्स बड़े बड़े हैं वहाँ पे जो अपनी शॉर्ट शॉर्ट फिल्म्स कर चुके हैं। तो सारी फिल्में आ रही हैं। तो सारे लोग जो भी देखना चाहते हैं मेरी फिल्म को, और भी बहुत सारा कंटेंट है, उसे बिग बैंग अम्यूजमेंट आपको डाउनलोड करना है, और बहुत ही सस्ता है। बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। आप उसे डाउनलोड करके उस पर हर दिन नया कंटेंट देख सकते हैं। सो यस, वॉच इट एंड सेंड योर लव एंड जस्ट लेट अस नो आपको कितना अच्छा लगा। ऑलराइट, थैंक यू अमर फॉर ज्वाइनिंग विद अस ऑन बॉलीवुड स्पाई। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके एंड वी विश यू कि आप इसी तरह और भी अच्छे अच्छे और यूनिक कंटेंट सारे ही व्यूअर्स के लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच।